हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे घर पर। तो ठीक है, तो आज हम फेज़ 3A का वर्कशीट सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 1। तो पहला प्रश्न है, लकड़ी का यह घोड़ा कविता की प्रथम 5 प्रतीक लिखो। तो कविता की जो पहले 5 पंक्तियाँ हैं उन्हें हमें लिखना है। तो यहाँ लिखा है मैंने, लकड़ी का यह घोड़ा सरपट सरपट दौड़ा, ठोकर खाकर गिरा, क्योंकि राह में आया रोड़ा। हा 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 हा। उसके बाद का प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर ढूंढना है ऑप्शंस में से और उसे टिक करना है। तो पहला है लकड़ी लकड़ी का क्या बना है। तो पहला है घोड़ा, गाय या बकरी। घोड़ा बना है लकड़ी का यह घोड़ा। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, तो घोड़ा लकड़ी का बना है। दूसरा है ख, सरपट कौन दौड़ता है। तो सरपट सरपट घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, तो घोड़े पे टिक करेंगे। ग, घोड़ा कैसे बोलता है। भिन भिन, हिन हिन, म्याऊ म्याऊ। तो घोड़ा हिन हिन कर कर बोला, ये हमारी कविता में है, तो यहाँ पे हम हिन हिन पे टिक करेंगे। उसके बाद का प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखो। तो हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे हमें उनके अर्थ लिखने हैं। तो पहला है सरपट सरपट। सरपट सरपट यानी तेज़, फास्ट, तो हिंदी में उसका हो गया तेज़। उसके बाद का है राह, राह यानी रास्ता। उसके बाद का है रोड़ा, रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा, उसे रोड़ा कहते हैं। ट को छोटे ऊ की मात्रा, क, ड़ को आ की मात्रा, टुकड़ा। उसके बाद का है कोड़ा, कोड़ा यानी चाबुक। प्रश्न चौथा, नीचे लिखे शब्द को एक से अनेक बनाओ। तो एक शब्द दिया गया है, उसका हमें अनेक बनाना है। तो यहाँ पे हो गया लकड़ी, लकड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मकड़ी, मकड़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। तो प्रश्न पाँचवा, सही शब्द लिखकर खाली जगहों को भरो। तो पहला है लकड़ी का यह घोड़ा। उसके बाद का है मैंने कान मरोड़ा, हिन हिन करके बोला, हा 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 हा। तो दूसरे पेज का है, प्रथम प्रश्नों की उत्तर लिखो। तो कुछ प्रश्न है, उसके हमें उत्तर लिखने हैं। क है लकड़ी का क्या बना है। तो लकड़ी का घोड़ा बना है। ख, घोड़ा कैसे गिर पड़ा। घोड़ा ठोकर खाकर गिरा। ग, बच्चे ने घोड़े का क्या मरोड़ा। तो बच्चे ने घोड़े का कान मरोड़ा। घ, घोड़ा कैसे दौड़ा। घोड़ा सरपट सरपट दौड़ा। तो ये जो क्वेश्चन है, घोड़ा कैसे दौड़ा, तो कविता में 2 जगह है, घोड़ा सरपट सरपट दौड़ा या फिर घोड़ा उछल उछल कर दौड़ा। तो अब दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। बट मैंने यहाँ पे सरपट सरपट लिखा है, जो कविता की पहले पंक्ति में है, पहले स्टैंजा में। तो कोशिश करें कि यही लिखें। उसके बाद का है चैप्टर 6 के क्वेश्चंस हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला प्रश्न है, कौन राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से समाधान कर देता था। तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कौन कर देता था, मंत्री या बिरबल। बिरबल, बिरबल को टिक करें। दूसरा है, धनी आदमी के घर में कितने नौकर काम करते थे। तो उसके घर में 3 नौकर काम करते थे, तो यहाँ पे 3 पे निशान लगाएंगे। चोर की छड़ रात भर में कितनी इंच बढ़ जाती। 2 इंच, 2 इंच पे टिक करेंगे। उसके बाद का है, सही शब्द लिखकर खाली जगहों को भरो। तो सही शब्द लिख के हमें सेंटेंस पूरा करना है। तो पहला है, डैश में अकबर नाम का राजा राज्य करता था। तो आगरा, आगरा शहर में अकबर नाम का राजा राज्य करता था। उसके बाद का है, एक दिन एक डैश आदमी दरबार में आया। एक दिन दरबार में कौन आया, धनी आदमी आया। उसके बाद का है, ग, आप अपने डैश को कल मेरे पास लेकर आओ। आप अपने नौकरों को मेरे पास लेकर आओ, ऐसा बिरबल ने कहा था। घ, यह लकड़ी की छड़ें हैं।
उसके बाद कहा है बिरबल की बुद्धिमानी से चोर पकड़ा गया। तो हमें यहाँ पे शब्द के अर्थ लिखने हैं। पहला है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का अर्थ हुआ होशियार। उसके बाद का है धनी, धनी यानी जिसके पास धन हो, यानी बहुत सारा पैसा हो, तो धनी। उसके बाद है संदेह, संदेह यानी शक, डाउट करना। उसके बाद का है इशारा, इशारा यानी संकेत। उसके बाद का है समस्या, समस्या यानी कठिनाई, प्रॉब्लम। फिर प्रश्न है किसने किससे कहा। चिंता मत करो, आपका सारा सामान मिल जाएगा। तो ऐसा किसने कहा, बिरबल ने धनी आदमी से कहा। तो हमें यहाँ पे लिखना है किसने कहा और किससे कहा। तो चिंता मत करो, आपका सारा सामान मिल जाएगा। तो ऐसा बिरबल ने उस धनी आदमी से कहा। दूसरा है हमें पता है कि वह सामान तुम में से ही किसी ने चुराया है। तो ऐसा बिरबल ने उन नौकरों से कहा। प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए शब्द को जोड़कर लिखो। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं और प्लस ई, तो हर एक शब्द को हमें ई से जोड़कर लिखना है। लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, अच्छाई। तो उसके बाद का है प्रश्न 6, शब्द के अंत में आनी शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाइए। तो हमें नी, आनी यानी आ की मात्रा और न को बड़ी ई की मात्रा, आनी, ऐसा शब्द जोड़कर हमें इन शब्द को कुछ नया कर देने हैं। तो पहला है नौकर, तो स्त्रीलिंग का होता है नौकरानी। मेल जो नौकर होता है उससे नौकर कहते हैं, और जो लड़की अगर नौकर हो, स्त्रीलिंगी हो, तो नौकरानी। उसके बाद का है सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। तो हमने सबको आ की मात्रा लगाई है, आ नहीं लगाना है, आ की मात्रा लगाना है और न को बड़ी ई की मात्रा, आनी, सिर्फ मात्रा और न बड़ी ई की मात्रा, उतना लगाकर हमें ये स्त्रीलिंग बनाने हैं। प्रश्न 7वां, प्रश्न के उत्तर लिखो। ठीक है, तो पहला है राजा अकबर कहाँ राज्य करता था। तो राजा अकबर आगरा में राज्य करता था। प्रश्न ख, बिरबल क्या करता था। बिरबल राजा की समस्या दूर करता था। प्रश्न ग, धनी आदमी के घर में कितने नौकर काम करते थे। धनी आदमी के घर में 3 नौकर काम करते थे। उसके बाद का है घ, बिरबल ने चोर को कैसे पकड़ा। तो उत्तर है बिरबल की बुद्धिमानी से चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो कैसे पकड़ा, उसने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया। तो चैप्टर 7 का पहला है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। हाथी कहाँ रहता था, जंगल में या पार्क में। तो हाथी जंगल में रहता था। उसके बाद का है हाथी देखने में कैसा लगता था, मोटा, बादल जैसा, पहाड़ जैसा। तो हाथी पहाड़ जैसा था। हाथी के दोस्त का नाम क्या था। तो हाथी के दोस्त का नाम टिठरी था। टिठरी पे टिक करना। उसके बाद का प्रश्न है दूसरा, सही शब्द लिखकर खाली जगहों को भरो। तो पहला है हाथी मोटा, ताज़ा और काले रंग का था। दूसरा है हाथी बहुत भला था। उसके बाद का है एक दिन हाथी और टिटरी दोनों खा पी कर लेट गए। उसके बाद का है तुम ऊपर की ओर पैर करके क्यों सो रही हो। उसके बाद का है तुम्हारे कारण मेरी जान भी बची है। तो प्रश्न तीसरा, शब्द के अर्थ लिखो। पहला है भला, भला यानी सज्जन। उसके बाद का है नन्ही सी यानी छोटी। उसके बाद का है पक्की यानी मजबूत। फिर घ है अचानक, अस्कमत। तो अचानक का हुआ अकस्मत। अ क स को म और आ की मात्रा त, अकस्मत। ओके।
तो चौथा है अक्षरों को सही क्रम से जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे उल्टे पुल्टे शब्द दिए गए हैं, तो हमें ठीक से शब्द सही जगह पर बिठाकर एक शब्द बनाना है। तो पहला है पहाड़, दूसरा है आराम, उसके बाद का है सवार, उसके बाद का है आवाज़। नीचे लिखे शब्द के अंत में ई जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो हमें नीचे गए शब्दों को ई जोड़ना है, बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है, ई नहीं जोड़ना है। यहाँ पे कोई प्लस साइन देकर ई नहीं लिखा है, तो हमें सिर्फ मात्रा जोड़नी है। तो पहला है पहाड़, पहाड़ी, दूसरा है जंगल, जंगली, उसके बाद का है ऊपर, ऊपरी, उसके बाद का है हाथ, हाथी। तो प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। तो पहला है जंगल के दूसरे जानवर हाथी से क्यों डरते थे। तो उसके जानवर क्यों डरते थे, यहाँ पे क्या आंसर होगा, उसके बहुत बड़े आकार को देखकर डरते थे, क्योंकि हाथी बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए डरते थे। ख है टिटहरी हाथी से क्यों नहीं डरती थी, क्योंकि टिटहरी हाथी की दोस्त थी। ग है टिटहरी अपने पैरों से क्या रोक लेती। टिटहरी अपने पैरों से आसमान रोक लेती। तो आखिरी प्रश्न है किसके कारण हाथी की जान बची हुई थी। टिटहरी के कारण हाथी की जान बची हुई थी। तो यहीं ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सो गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।